आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो चीजें हमें समझनी है और जो चीजें हमें पढ़नी है वो सारी चीजों को हम इकट्ठा देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो शुरू करें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ओके। आप लोग अपनी अपनी बैरेक्स रेडी रखें, उसी से ही मैं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है, उसी से ही मैं समझा पाऊंगा आपको। और मैं आपको कौन सी प्रॉपर्टीज और कैसे सारी चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हमारे दिमाग में एक मिथ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या सर मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, इमूवेबल? तो याद रखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करता है। तो देखेंगे, देखिए सेक्शन नंबर 5 से लेके ऑलमोस्ट आई थिंक सेक्शन नंबर, ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक ये डील करता है इमूवेबल और मूवेबल दोनों से। मगर सेक्शन नंबर 38 से पूरा का पूरा ये डील करेगा फिर किससे? पूरा का पूरा किससे डील करेगा? ये इमूवेबल से। पूरा का पूरा किससे डील करेगा? ये इमूवेबल से, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आई हो कि सेक्शन यहां से इससे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 5 से 37 और फिर सेक्शन नंबर 38 से पूरा का पूरा जितना भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो पूरा किस चीज से डील करता है? ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले कि कोई आप ये बताइए सर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? देखिए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो आपको डिफाइन डेफिनेशन मिलेगी एक तरीके से एक्सप्रेसिवली, वो सेक्शन नंबर 5 में मिलेगी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो क्या बात करता है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहले मैं आपको बेसिक बेसिक सी चीजें बता देता हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इंटरवीवस ट्रांसफर, इंटरवीवस ट्रांसफर मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर जो होगा उससे डील करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, इंटरवीवस का मतलब है जिंदा दो पर्सन से डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप जब सेक्शन नंबर 5 को देखेंगे तो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन इन द फॉलोइंग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, जरा ध्यान से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिए आप लोग, देखिए इसे ही हैक कर लेते हैं, इसी से ही समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। मैंने आपको यह बताया, पहले शुरुआत करने से पहले मैंने आपको यह बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो डील करता है वो इंटरवीवस ट्रांसफर से डील करता है। इंटरवीवस ट्रांसफर का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्टीज और उसके साथ लिविंग पर्सन, किससे? लिविंग पर्सन से डील करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आप, क्योंकि ट्रांसफर जो होती है प्रॉपर्टी, ट्रांसफर जो होती है प्रॉपर्टी वो कई तरीके से हो सकती है, वो कई तरीके से हो सकती है। एक होती है एक्ट ऑफ पार्टीज के पार्टीज से, और उसके साथ साथ दोनों लिविंग होने चाहिए। जैसे कि अब मान के चलिए विल है, विल तो एग्जीक्यूट तब होगी ना जब ए ने बी को लेके एक विल बनाई कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बी की है। तो इसके लिए लिविंग नहीं, एक का मरना जरूरी है तब जाके वो ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उस चीज से डील नहीं करता। जैसे कोर्ट की डिक्री आ गई, कोर्ट ने डिक्री दे दी, कोर्ट ने ये डिक्री दी कि मैं ये ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफर कर दू ना, इससे भी नहीं। एक्ट ऑफ पार्टीज होना चाहिए और वो भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करे, ठीक है। कोर्ट की डिक्रीज, ठीक है, इन सब से भी डील नहीं करता। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 5 कह रहा है द फॉलोइंग सेक्शंस
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन बाय एक्ट बाय विच द लिविंग पर्सन, बाय विच द लिविंग पर्सन, पहले लिखा है बाय एक्ट, कुछ करना पड़ेगा, बाय एक्ट लिविंग पर्सन, वहां लिखा है कन्वेज, कन्वे का क्या लिखा है, कन्वेज, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर और टू और मोर लिविंग पर्सन टू हिमसेल्फ और टू हिमसेल्फ और टू और मोर। ठीक है जी, अब ये बात कह रहे हैं कि वो कन्वे करेगा प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। बेटा याद रखेंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे कर सकते हो, बाद में भी कन्वे कर सकते हो, तो ये कन्वे का मतलब है, इस चीज से मत समझना कि कल को जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, मान के चलिए ए है और बी है, ए के मरने के बाद एज अ आयर बी के पास आएगी प्रॉपर्टी, तो आएगी ना, क्या पता ए विल बना के मर जाए, क्या पता ए अपनी प्रॉपर्टी की विल बना के मर जाए, टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर दे, टेस्टामेंट्री सक्सेशन मतलब विल बना के वो इंटरस्टेट ना मरे, इंटरस्टेट मतलब बिना विल बनाए नहीं मरेगा, बी के पास आएगी। तो ये कह रहे हैं कन्वे आप वही ट्रांसफर कर सकते हो जो आज आपका है। बात समझ में आ रही है, आप प्रॉपर्टी के अंदर वही चीज ट्रांसफर करेंगे जो आज आपकी है, और जो चीज आज आपकी नहीं है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो कन्वे का मतलब होता है यहां पे कि आप वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो यहां पे जो आज आप जिसके ऊपर अपना हक रख रहे हो। क्या आज आपके वो प्रॉपर्टी नाम है, कल को होगी से मतलब नहीं है, कल को होगी तब होगी ना, तब आप ट्रांसफर करना। तो कन्वेज का मतलब है कि आज जो आपके पास है उसे आप ट्रांसफर या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब दूसरी चीज लिखी है कि हिमसेल्फ भी लिखा है और टू अदर पर्सन, मान के चलो ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है ए बी सी कि उसके बी को भी बी सी, उसकी एक कंपनी है जिसके अंदर ए भी एक पार्टनर है, बी भी सी भी। तो ये यहां पे दो कैरेक्टर, एक तो ए अपना पर्सनल और एक ए ये कंपनी जो है वो वाला, तो एक खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है, एक खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है मगर वो कंपनी के नाम पे होगी, तो हिमसेल्फ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमेशा याद रखिएगा इंटरव्यूअर्स ट्रांसफर होगा, इंटरव्यूअर्स का मतलब एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है? डन, ठीक है, ओके डन, ये वाली चीज है। तो आप याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आर्टिफिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं। कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गई, तो इनको भी हम इंक्लूड करते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी बी मतलब या फिर एक्स वाई जेड कंपनी, अब ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उन पे भी लगता है। या आई थिंक आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।